Hello everyone. So today we are going to start with models. Welcome back to my channel. So today in models we will do the definition, exercise, examples and types of model. This model is the English grammar. ये आपको सारे क्लास में बहुत हेल्प करेगा कि आपको 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाला है. सो ध्यान से पढ़ना. So let's start with it. सो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स. हमने ये बहुत सुना है मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में स्पेशली. सो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. मॉडल वर्ब्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. अ मॉडल वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, एंड द सेम टाइम इट कैन इंडिकेट पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी एंड विलिंगनेस एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल वर्ब जो होता है वो एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब भी होता है. अभी ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसको एक हेल्प करता है, यानी उसको एक सफिशिएंट मीनिंग देता है. इसका मतलब क्या होता है? जैसे इज़, आर, वर, वॉज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. सो ये भी एक काइंड का हेल्पिंग वर्ब है. द मॉडल वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब. ये हेल्प जो मेन जो वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड रहता है, उसको वो हेल्प करता है, जो कि एक्सप्रेस करता है मूड सब्जेक्ट का. जो सब्जेक्ट है, जो मेन है, जो नाउन है, उसे वो एक्सप्रेस करता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है और वो किस चीज़ का इंडिकेशन है. वो जो सेंटेंस है पॉसिबिलिटी का है या एबिलिटी का है या विलिंगनेस का है या परसुएशन का है और बहुत कुछ. सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. कैन, विल, मे, माइट, कुड, वुड, माइट, शुड. ये सब क्या है? ये मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स है. जैसे कि आई कैन प्ले फुटबॉल. आई कैन प्ले फुटबॉल. इसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. फुटबॉल क्या है? प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया. और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी मॉडल वर्ब क्या है? कैन. So in this sentence, I can play football. I is the subject, can is a helping verb which is a modal verb, and playing is or play is a main verb, means action verb. So ये सारे examples आप जब भी कोई sentence देखें उसमें ऐसे words है must, should, would, could, may, might, will, shall, ये सारे words होते हैं modal verbs. अभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस भी आता है जिसमें आपको सेंटेंस देंगे, उसमें मॉडल वर्ब ढूंढना है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मॉडल वर्ब आपको सफिशिएंट वे में ऐसा डालना है, यानी आपको उसमें प्रेजेंट करना है कि कहाँ पे मॉडल वर्ब कौन सा बैठेगा. सो इन दोनों टाइप से हम आज एक्सरसाइज भी करेंगे आगे. सो पहला, अगर आपको कोई डाउट है, अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या होता है. जैसे इट माइट रेन टुडे. इट माइट रेन टुडे, हमें पता नहीं है. इट मे रेन टुडे, हमें पता नहीं कि रेन होगा, हो सकता है, तो वो गया पॉसिबिलिटी. एबिलिटी, लाइक ही कैन डांस वेरी वेल. कैन आया. ओके. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका वर्कशीट. इट डैश रेन टुडे. इट मे रेन टुडे. इट डैश बी रिस्की. इट कैन बी रिस्की. डैश वी कम इन. शुड, मे वी कम इन. यू डैश ओबे द क्लास टीचर. You should obey the class teacher. Dash, you can reduce the price. Can you please reduce the price? It's a request. I dash like to have a cup of tea. I would like to have a cup of tea. So ये एक worksheet है. It is a worksheet of modal auxiliaries or modal verbs. So this is a very easy one. Now you have to do it by your own. The second worksheet. Okay. So इसमें जो आप लोग को options दिया है, but in exam not every time option comes. यहाँ पे it can be risky or it might be risky. It might be risky because it is possibility. ये risky हो सकता है. ये risky है नहीं, मुझे पता नहीं, but ये हो सकता है. Okay? Then maybe, should we, may we come in. ये permission दे रही हूँ मैं कि हम अंदर आ सकते हैं, हाँ या ना. आंसर आएगा. You obey the class teacher. You should obey the class teacher. It's an order that you have to obey the class teacher. Okay? Then you dash, you please reduce the price. It's a request. Can you please reduce the price? वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप रिड्यूस कर सकते प्राइस तो इट वुड बी वेरी गुड. ओके. ये पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आपको समझा है.
Agar yes, thank you, and if no, then please write your doubts in the chat box, comment section. So now I will show you one more worksheet of this model auxiliaries, and you have to solve it by your own, and then I will also show you the answers accordingly. So now the next one. This is one easy. This is easy also. This is one worksheet of the same. Kindly do it, complete it, and then we will check the answers. I dash arrange the flowers for the bouquet. So what you can think that which one can come, may or can? This you have to do by your own. So these are the answers of the same. Kindly check this out. The first one is can, second one is may, third one is might, fourth is may, fifth is might, sixth and seventh are must, eighth is will, ninth is ought to. Ought to come means you have to do it. That have and ought to are the same one. 10th one is shall. Ought to comes in some sentences, mainly such sentences which has like you should do it, you must do it. There is one same word which is ought to. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to subscribe my channel and share this video. If you have any doubt, please write in the comment section. I will surely clear all your doubts. So this is a very basic concept, model auxiliaries or modal verbs, which comes in every classes. Thank you. Bye bye.